हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मेरे बच्चों के डाउट्स हैं और इन डाउट को काफ़ी अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से सीखना, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल मेथड में सिखा रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रिक्स ऐसे सीखो जैसे बच्चों का खेल। बच्चों का खेल इसलिए क्योंकि काफ़ी इजी वे में आप सीख सकते हो इस मेथड को, जो देखने में कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन अब जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत ईजिली सॉल्व होने वाला है। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। पेन पेपर लेके तैयार हो जाओ बच्चों। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये एक सर्किट है, काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने से। बोला गया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए बी जो लाइन है, इसके ऊपर एक सर्किट है और नीचे सर्किट है, और ये पूरा पूरा का पूरा सिमेट्रिकल सर्किट है। तो जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिलता है और आपको ए बी के क्रॉस जिसके भी क्रॉस आपको बोला जाए कि फाइंड कीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आप क्या करोगे, आप एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे। क्या करोगे? एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, दिस वन। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे और उस लाइन के ऊपर जो रेजिस्टेंस पैरेलली, मान लो इस लाइन पे कोई रेजिस्टेंस अगर लाई कर जाए तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग हटा देंगे। ये एक ट्रिक है। क्या है? एक ट्रिक है जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी काफी इजीली वे में सॉल्व किया जा सकता है। मैंने क्या बोला? जिसके क्रॉस बोला गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसके परपेंडिकुलर आप एक लाइन दे दोगे और इस लाइन पे जो भी रेजिस्टेंस आ जाएगा उस रेजिस्टेंस को आप हटा दोगे, रिमूव कर दोगे। और अगर कोई ज्वाइंट आ गया, अगर कोई ज्वाइंट मिल गया तो ज्वाइंट को ऊपर और नीचे आप डिस्प्लेस कर दोगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। कैसे करेंगे तो अभी देखते हैं। इसको मैं छोटा कर रहा हूं ताकि आपके लिए मैं सर्किट ड्रॉ कर पाऊं। ध्यान से देखना बच्चों, मैं आपके लिए सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। हम लोग करने वाले हैं सर्किट ड्रॉ दिस वे। दिस इज ए बी। सब जगह जैसा जैसा रेजिस्टेंस है वैसा दिखाएंगे। ये ज्वाइंट को ऊपर और नीचे कर देंगे। इस ज्वाइंट को आप ऐसे दिखाओ, इस ज्वाइंट को आप ऐसे दिखाओ। सब जगह रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, सब जगह रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक है, सब जगह आप दिखाओगे ऐसे। अब आपको यहां पर मालूम पड़ जाएगा कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। देखो ये आर और आर सीरीज में आपको दिख रहा होगा, ये 2R हो गया, ये भी 2R हो गया, 2R और R पैरेलल में हो गया, राइट। तो एक एक स्टेप करते हैं आगे। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं 2R इसकी जगह, ठीक है ना। मैंने क्या लिख दिया? 2R लिख दिया ऐसे, और इसे भी हटा दिया यहां से, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2R। दिस इज 2R। 2R एंड R पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 2R/3, ठीक है ना, 2R/3। तो आप लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे 2R/3 और यहाँ पे लिखोगे 2R/3। ये हो जाएगा 2R/3 और ये भी हो जाएगा 2R/3। बढ़िया ना। ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है और ये भी सीरीज में, और ये तीनों हो जाएंगे आपस में पैरेलल। 2R/3 प्लस 2R कितना हो जाएगा? 2R/3 प्लस RR यानी कि 2R, ये हो जाएगा 8R/3, ठीक है ना। ये हो गया 8R/3। इस पूरे की जगह लिखोगे 8R/3, ये भी हो गया आपके लिए 8R/3, ठीक है ना, 8R/3। तो यहां पे आप लिखोगे 8R/3 और यहां भी आप लिखोगे 8R/3, ठीक है बच्चों, इजी है ना। दिस इज 8R/3। अब ये तीनों है पैरेलल में, तो 1/8R/3 प्लस 1/2R प्लस 1/8R/3, ये पूरा आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू 1/R टोटल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6/8R प्लस 1/2R
तो यहाँ भी 4 कर दो, इंटू 4 कर दो, तो 1/r टोटल हो जाएगा। r टोटल हो जाएगा 8r/10, यानी कि 0.8r। ये आपका आंसर हो गया, है ना। इजी, मजेदार। नोट करो, अभी और भी क्वेश्चन है आपके लिए, मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ। प्लीज मेक ए नोट। ये एक सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, यहां भी बोला गया है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। हम लोग सेम मेथड को अप्लाई करने वाले हैं। ए बी के अक्रॉस आपको फाइंड करनी है, तो यहां मैं परपेंडिकुलर लाइन लिख दूंगा, और उस परपेंडिकुलर लाइन पे ये दो रेजिस्टेंस लाई कर गए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द लाइन, और यहाँ एक ज्वाइंट मिल गया। तो मैंने पहले ही बोला था आपको, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, उस लाइन पे अगर रेजिस्टेंस लाई कर जाए, उस रेजिस्टेंस को आप रिमूव कर दो और ज्वाइंट को ऊपर और नीचे कर दो। दैट्स इट, हो गया काम। तो करें, करके देखें। तो हम लोगों के पास ऐसा कुछ है, इन दोनों को मैं रिमूव कर रहा, काट के हटा दो, इन दोनों को भी काट के हटा दो, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है ना। दिस इज ए, दिस इज बी, और बीच में हटा दिया, दिस इज योर आर, 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 ठीक है ना। ये हमने सारा आर आर सब जगह दिखा दिया। ये अब सिंपल हो गया, आपको मालूम पड़ गया देख के कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। ये 2R है, ये भी 2R है, ये 2R है, ये भी 2R है, ये 2R और 2R पैरेलल में हो गया, तो सिर्फ R मिलेगा आपको। और 2R और 2R पैरेलल में है, तो ये भी R मिलेगा आपको। R और R फिर से पैरेलल में है, तो R/2। दैट्स इट, हो गया। तो इसमें बिना पेन चलाए भी आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, शॉर्ट मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक सिमेट्रिकल सर्किट है, जहां भी सिमेट्री है सेम काम करेंगे। AC, यहां क्या बोला गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन द पॉइंट्स P and Q। बिटवीन द पॉइंट्स P and Q आपको बोला गया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप क्या करोगे, आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे ऐसे, इस लाइन पे ये वायर लाई कर रहा है, तो इस वायर को काट के हटा दो, एंड ड्रॉ द न्यू थिंग। इस वायर को काट के हटा दो, और आपको मिल जाएगा एक नया सर्किट। दिस इज योर P, दिस इज योर Q, ठीक है ना। यहां पर रेजिस्टेंस है R, यहां पे रेजिस्टेंस है R, बढ़िया ना। और यहां भी रेजिस्टेंस है R, दिस वन। हमने सिर्फ इस वायर को हटाया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि सिमेट्री सर्किट में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इसके ऊपर जो वायर लाई कर गया या रेजिस्टेंस लाई करेगा, उसके काट को वहां से हटा देंगे, ज्वाइंट मिलेगा तो ऊपर नीचे कर देंगे। लेकिन यहाँ वायर लाई कर गया, तो मैंने उसे हटा दिया, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का काम हो गया है। हाँ बच्चों, कंप्लीट करते हैं इसे। तो हमारे पास ये अब बहुत ही इजी सर्किट मिल चुका है, जिसमें हमें मालूम है, हमें दिख रहा है कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। तो आप चाहो तो खुद से भी अब सॉल्व कर सकते हो इसको। दिस इज 2R, दिस इज 2R। तो सर्किट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2R हो गया, ये 2R। देखो यहाँ पे 2R और R यहाँ पैरेलल में है, तो इन तीनों की जगह आप लिखोगे 2R/3। तो लिख लेते हैं 2R/3। दिस इज 2R/3, और ये पूरा मिलके आपको दे दिया 2R। ये पूरा आपको मिल गया 2R। ये हो गया 2R। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों पैरेलल में आपको मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2R प्लस 1/2R/3 प्लस 1/R इज इक्वल टू 1/R टोटल। तो आपको यहाँ मिल गया 1/R कॉमन ले लिया आपने, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा 1/R, 2 प्लस 1, 1/R टोटल।
तो यहाँ पे जो R टोटल मिलेगा वो मिल जाएगा R/3 ओम। R टोटल क्या हो गया, R टोटल हमारे को मिल गया R/3। सॉरी बच्चों, फोन कॉल। हाँ, ये हमारे को मिल गया है। ये पूरा का पूरा जो रेजिस्टेंस है वो आपको मिल चुका है, 1/RT है, 3/R यानी कि R/3 है ना। इजी। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है जो जेई मेन सितंबर का, लेकिन ये बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एक अगर आप कर ले तो समझ ले तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आगे के आने वाले ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये गारंटी है कि हो जाएंगे। और आइडियल सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्टेज कनेक्टेड इन सर्किट। देखो आइडियल सेल जहां पे लिखा हो इसका मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0। ईच रेजिस्टेंस 2 ओम का है, सारा रेजिस्टेंस इक्वल है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज्ड। क्या बोला गया है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज्ड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ गए हो। देखो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर रहा है फुल्ली चार्ज्ड। यहां पर ये बोल सकता था स्टेडी स्टेट कंडीशन, जनरली वो भी आपको मिलेगा स्टेडी स्टेट कंडीशन, या फिर ये भी बोल सकता था आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये सब वर्ड्स क्योंकि इनका मतलब एक ही है, फुल्ली चार्ज्ड। हो सकता था फुल्ली चार्ज नहीं लेके स्टेडी स्टेट बोल सकते थे, और लॉन्ग टाइम का वर्ड का इस्तेमाल कर सकते थे। इसका मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, और कैपेसिटर जो फुल्ली चार्ज हो जाता है तो क्या होता है, वो फिर करंट को ब्लॉक करता है, आने नहीं देता करंट को। यानी कि अगर फुल्ली चार्ज हो गया तो अपनी तरफ करंट नहीं आने देगा। मैंने पॉइंट को नाम दे दिया है, पॉइंट को नाम दे दिया भी। यानी कि आप इस वाले सर्किट को काट के हटा दो, फुल्ली चार्ज हो चुका है, इधर करंट नहीं जाएगा, इधर सर्किट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाउ लेट्स ड्रॉ द सर्किट। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है। मैं आपके लिए नया सर्किट ड्रॉ कर देता हूं, इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, यहां पर जो सर्किट ड्रॉ करूंगा वो ऐसा कुछ होगा। हमारे पास है 2 ohm, this is 2 ohm, this is again 2 ohm, this is 2 ohm। ठीक है ना, हमें सिर्फ इतने को काटना है, बाकी सब तो एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, ये रहेगा, हमने सिर्फ इतने को काट दिया। अब आप यहां पर निकाल लो टोटल करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो आप सर्किट में। ठीक है, पॉइंट ए यहां लिया था मैंने, पॉइंट ए, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो आप यहां मार्क कर दो, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है ना, अब आप यहां से करंट निकालोगे आई, तो करंट पहले फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। ये 2 और 2 4 हो गया, 4 ओम, 4 और 2 पैरेलल में है, 4 और 2 पैरेलल में है, तो वो हो जाएगा 8/6, राइट, यानी कि 4/3 ओम। ये जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4/3 है। आप यहां लिखोगे ऐसे, दिस इज 4/3 and this is 2 ohm and this is 10 volt। तो यहां से करंट कितना निकला, 4/3 प्लस 2, ये हो गया 10/3, 10/3 ओम। तो रेजिस्टेंस जो टोटल हो गया वो है 10/3 ओम। सो V इज इक्वल टू आई आर, 10/3 R हो गया, और R हो गया 3 ओम, सॉरी I हो गया 3 ओम। करंट आपको मिल गया 3 एम्पियर, करंट आपको मिल गया 3 एम्पियर। थोड़ा ठीक कर दूं, V है 10, I पता नहीं, R है 10/3, तो I मिल गया 3 एम्पियर। करंट मुझे मिल गया 3 एम्पियर, 3 एम्पियर यहाँ से निकलेगा और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है केयरफुली। 3 एम्पियर करंट मार्क कर लिया हमने, 3 एम्पियर करंट है हमारे पास, तो यहां से अब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो x करंट यहाँ गया और 3 - x करंट यहाँ गया, ये दोनों पैरेलल में ना, 4 इधर 4 है टोटल, 4 और 2 पैरेलल में है, तो मैं लिखूंगा पैरेलल सर्किट में तो वोल्टेज सेम होता है ना बच्चों, तो दोनों के वोल्टेज को सेम कर दो।
तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, सो 6 इज इक्वल टू 3x, सो x इज इक्वल टू 2 एम्पियर। x आपको मिल गया 2 एम्पियर, दैट मीन्स यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट जाएगा, इधर 1 एम्पियर का करंट जाएगा। 1 एम्पियर है इधर है 1 एम्पियर, राइट, इधर है 2 एम्पियर, और 1 और 2 ऐड होके फिर जाएगा इधर 3 एम्पियर, ठीक है ना। 1 एम्पियर 2 एम्पियर इधर जाएगा कितना 3 एम्पियर, ऐसे। अब आपको फाइंड करनी है ए और बी का वोल्टेज। जितना वोल्टेज ए और बी के बीच में होगा उतना ही वोल्टेज कैपेसिटर के पास होगा, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट हो जाओ ए से, यहाँ लिखो आप वी ए, अलॉन्ग द करंट जाओ, किरचॉफ्स रूल लगा रहा हूँ भाई, बड़ा इजी है। माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। हम ए से बी तक के लिए किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, तो मुझे मिल गया वी ए माइनस ऑफ वी बी 8 वोल्ट, यानी कि ए से बी के बीच में 8 वोल्ट है, तो कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज है वो 8 वोल्ट है। हो गया, 8 वोल्ट था, ये आ चुका है आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस मेथड को आप लगा सकते हो। ऐसे मैं क्वेश्चन एक और करने वाला हूं, पहले इसको नोट कर लो। चलो ये एक सर्किट है हमारे पास, यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है, steady current in the given circuit with the steady current calculate the potential difference across the capacitor। कैपेसिटर के अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी है, एंड चार्ज स्टोर्ड इन इट, ठीक है ना। चलो हमें मालूम है कि एक बार चार्ज हो गया तो ये तो ब्लॉक कर देगा इस रास्ते को, यानी कि आप क्या करो, इस बी सर्किट को काट के निकाल लो, ठीक है ना। तो हम लोग नया सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, जहां बी को हटा दो, आप बीई को ड्रॉ ही नहीं करो। तो आप क्या बनाओगे, ऐसे ये एक सर्किट बना लोगे आप। दिस इज 1 ओम, दिस इज 6 वोल्ट, दिस इज 12 वोल्ट एंड दिस इज 2 ओम, ये है आपके पास, ठीक है ना। तो यहां पर आप किरचॉफ्स लॉ लगा करके करंट तो फाइंड कर सकते हो ना। पॉइंट यहाँ पे गिवन है ए, एफ, डी और सी, तो किरचॉफ्स लॉ लगा लें। चलो लगा लेते हैं। ऐसे जा रहा हूं मैं, करंट यहां से ले लो, चलो आई करंट गया होगा, तो 12 वोल्ट, मैं जब राइट साइड गया तो बिग साइड ऑफ द बैटरी से बाहर निकला, तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा पॉजिटिव 12 माइनस आई इंटू 2 माइनस आई इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 3i, आई हो जाएगा 2 एम्पियर। करंट आपको मिल चुका है 2 एम्पियर। अब आप ध्यान से देखो, करंट इसमें 2 एम्पियर है पूरे सर्किट में, तो यहां से 2 एम्पियर आपने निकाल लिया। अब देखो AE, AF, BE और CD, ये तो तीनों पैरेलल में ही है ना, यानी कि अगर आप वोल्टेज फाइंड कर लेते हो C से D के लिए, अगर आप वोल्टेज फाइंड कर लेते हो C से D के लिए, उतना ही वोल्टेज होगा B और E के बीच में, सीधी सी बात है। तो C से D के बीच में आप क्या लिखोगे, VC प्लस 12 वोल्ट, ठीक है ना, माइनस क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 माइनस वोल्टेज D। तो आपको मिल गया D और C के बीच का वोल्टेज 8 वोल्ट है ना, 12 माइनस 4 8 वोल्ट, यानी कि CD के अक्रॉस 8 वोल्ट है, यानी कि B के अक्रॉस 8 वोल्ट है, सीधी सी बात है। तो वो वोल्ट में 6 वोल्ट तो इसका कारण है, 6 वोल्ट इस बैटरी के पास है ना, यानी कि इसके पास 2 वोल्ट ही बचेगा, यानी कि कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 2 वोल्ट है बच्चों, ठीक है ना। तो पहला का पार्ट का आंसर आ गया 2 वोल्ट। चार्ज कैसे निकालोगे, तो Q भी निकाल लेंगे, कैपेसिटर से 5, वोल्टेज 2, ये हो गया 10 माइक्रो कूलम, चार्ज आपको मिल गया 10 माइक्रो कूलम, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का अगर आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।